कि एक बालक है किसी घर में, और वो कहता है कि मुझे ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो उसकी जो भौजी है वो उसको बटुक मतलब बच्चा हुआ बालक बटुक, और वो मुंडित सिर वाले जो बच्चों का मुंडन कर देते हैं तो बटुक हो गया वो। तो उसका जनेऊ संस्कार होता था ज्ञान के लिए। तो कहा मुझे ज्ञान लेना है, तो उसका तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो गुरु कहाँ मिलेगा? तो काशी में मिलेगा। तो गुरु के लिए वो निकलता है, तो नहीं मानता, और एक दिन वो निकल जाता है। कहानी को संक्षिप्त यूं करें को कहीं भटकता हुआ पहुंचता है जहां बहुत शैतान बच्चे खेल रहे हैं, और वो उनसे पूछता है कि वो गुरु का रास्ता किधर है। तो वो बच्चे उसको एक उस भूतिया घर की तरफ इशारा कर देते हैं जो घोस्टली हाउस था, जिसके बारे में प्रचलित था कि वह कोठी जो है उसमें भूत रहते हैं, पिशाच रहते हैं। तो इन बच्चों ने कहा कि अच्छा इसको गुरु चाहिए, तो इसको वहां भेज देते हैं। तो उसको बोलते हैं कि जाओ उस कोठी में चला जाओ, उसमें गुरु मिलेगा तुम्हें। वो विश्वासी है बालक बटुक, वो उन लोगों को नमस्ते करता हुआ चला जाता है। वहां जाता है, पहली मंजिल बहुत बड़ी कोठी है, सीढ़ियां हैं, वो सीढ़ियां चढ़ता है, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, सातवीं मंजिल पर जाकर के कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ करीने से है, विशाल कक्ष हैं। सातवीं मंजिल पर जाकर मुक्तिबोध वो सातवीं मंजिल पर पहुंचा देते हैं 2 शब्दों में। वो देखता है कि एक बहुत बड़े बृहत कमरे में बीच में कोई श्मश्रुधारी, ये शब्द है वहाँ, श्मश्रुधारी एक ऋषि जैसा कोई व्यक्ति बैठा है, बहुत बड़ा सा, और उसकी आंखें बंद हैं। तो उसको लगा कि हो न हो यही गुरु होगा, उसकी कल्पना विश्वास। तो वो वहाँ चौखट पर बैठा रहता है। फिर थोड़ी देर के बाद, जाने कितनी देर के बाद, आंखें खुलती हैं और बंद हो जाती हैं। यह फिर प्रतीक्षा करता है गुरु की आंखें खुलने के लिए। ऐसा होता रहता है। थोड़ी देर के बाद यह निकट जाता है और इस गुरु की आंखें खुलती हैं कि वत्स क्या चाहिए? तो यह कहता है ज्ञान। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें मिलेगा, लेकिन 14 वर्षों तक इस चौखट के उधर नहीं जाओगे, कोई प्रश्न नहीं करोगे, जो मैं कहूँगा सुनोगे, उस पर चिंतन करोगे। बटुक तो बटुक ही था, कहा कि हाँ गुरु जी करूँगा। और 14 वर्ष बीत गए। एक पंक्ति में मुक्तिबोध 14 वर्ष बिता देते हैं, बीत गए। बालक अब बड़ा हुआ। एक परात में, थाली में भोजन के लिए गुरु और शिष्य दोनों बैठे हैं। दोनों खामोश हैं, मौन। तभी एकाएक गुरु ने देखा कि खिचड़ी के साथ घी की कटोरी नहीं है। बालक उठने को होता है कि मैं जाकर के लाऊं। गुरु मना करता है कि नहीं, तुम रुको। और पहली बार एक विचित्र क्रिया होती है कि गुरु का एक हाथ प्रलंबित होता है, बांह प्रलंबित होती है,
कक्ष से निकलती हुई, सीढ़ियों से जाती हुई, कोई तीसरी मंजिल में जिसमें भंडार घर होगा, वहाँ से घी की कटोरी लेकर वापस आ जाती है और घी आ जाता है यहाँ। बालक गुरु को आश्चर्य और भयभीत दृष्टि से देखता है। गुरु द्रवित हो जाते हैं, कहते हैं, हाँ, मैं समझता हूं कि तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। मैं ब्रह्म राक्षस हूं। मैंने सैकड़ों वर्षों तक सारे ग्रंथों को मथा है। मैंने यह पढ़ा है, यह भोगा है, यह देखा है। और जब मैं सब कुछ जान गया तो मुझे श्राप मिला कि जब तक मैं यह ज्ञान किसी को दे न दूं, मेरी मुक्ति नहीं। वत्स, मैंने अपना ज्ञान तुमको दिया, तुमने मुझे मुक्त किया, और जब तक यह बालक उनकी तरफ देखता, वह ब्रह्म राक्षस हवा में तिरोहित हो रहा था, इवोपरेट हो रहा था। यह बटुक उस शून्य में विलीन होते हुए गुरु को प्रणाम करके उनके आसन को समेटता हुआ सीढ़ियों से उतर जाता है। अब यह दायित्व हमारा, आपका या किसी का भी, कि जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है, आया है हम तक, उसको हम अगर अगली पीढ़ी तक या अगली चेतना तक नहीं देते तो अपना कर्ज अदा नहीं करते। इसी अर्थ में मैंने पूछा था पंडित जी से कि ये पितृ ऋण क्या होता है। मातृ ऋण तो समझ में आया, तो ये उसके अब संदर्भ बदल गए हैं। तो उन्होंने कहा था कि बेटे, जैसे पिता ने तुमको जन्म दिया है, तो अब पिता को तो तुम जन्म नहीं दे सकते हो। क्षमा कीजिएगा, मैं थोड़ा द्रवित हूँ और इसमें औदात्य भी है कि तुम पिता को जन्म नहीं दे सकते। जिसने तुमको मदद की, तुम उसको मदद देना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको तुम अग्रसारित करो, उसको आगे ले जाओ, तुम और जीवन को जन्म दो और जीवन को पोषित करो, तो पितृ ऋण अदा होगा, नहीं तो नहीं। तो ये मेरी आधार भूमि है। इस